आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। सारे बोलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी सोनू राव के साथ। साथियों, जिस प्रकार से आपको पता है कि कोरोना की महामारी चली हुई है, स्कूल सभी बंद हैं, उसके दौरान कुछ साथी अपने महेंद्रगढ़ जिले के गांवों के इकट्ठा होके और झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, जिनसे उनका भविष्य सुधर सके और आने वाले समय में ये इनका एडमिशन स्कूल्स में भी करवाने वाले हैं। और जो ये यहाँ की संस्था है माँ सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से, अब जो आपको पता है हमारी संस्था माता मंगोरी देवी सेवा समिति के साथ जुड़ के हम आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे जो टीचर्स लगे हुए अध्यापक गण उनसे बातचीत करते हैं कि उन्हें कहाँ से गाइडलाइंस मिली और किस प्रकार से इन्होंने काम किया और कितने समय से ये काम चल रहा है। तो सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू भाई। सर, जिस प्रकार से आप ये काम कर रहे हो तो अपने बारे में बताओ और कब से क्या कुछ आपने स्टार्टिंग किया, कहाँ से आपको ये मोटिव मिला? भाई मैंने ये काम जब लॉकडाउन से सोच तो पहले से रखा था कि भाई लॉकडाउन से पहले भी कि भाई जो ये बच्चे हैं इनका ना कोई सरकार कर रही, ना कोई लोग कोई मदद नहीं कर रहा, ये कहाँ रह रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, इनकी शिक्षा का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा फिलहाल। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इनकी मदद की जाए। मैंने काफ़ी बार मैं इनके पास आता था, जैसे त्यौहार पे तो मिठाई वगैरह दे के जाता था। मैंने कहा फिर उस चीज़ का ना कोई फ़ायदा नहीं है जब तक इनको शिक्षा नहीं मिलेगी ना, क्योंकि मेन रास्ता तो वही है, मांग के खाने में तो बहुत कोई भी मांग लेगा, लेकिन कमा के खाएंगे जब तक कुछ सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो कब तक सोचेंगे कैसे। तो लॉकडाउन लगा, थोड़ा केस ज़्यादा थे, मैंने काम स्टार्ट नहीं किया। जैसे लॉकडाउन थोड़ा धीरे हुआ भाई, यहाँ पे केस कम हुए, मैं यहाँ आया, मैंने ये संस्था शुरू की। मैंने बच्चों को कितनी तारीख से आपने स्टार्ट किया था? तारीख तो याद नहीं, कम से कम इसको ना 1.5 से 2 महीना हो गया। कितने समय आप इनको रोज देते हो? हम इनको कम से कम 2 घंटे से 2.5 घंटे पढ़ाते हैं डेली। और मैंने जब शुरू किया तो मैं अकेला था, एक दोस्त और था। फिर इसके बाद ये मनोज, योगेश और आशीष, सारे रोहन, ये दोस्त थे मेरे जो मेरे साथ जुड़े। फिर हमने इनको पढ़ाना स्टार्ट किया। इनके हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, मास्क का, सैनिटाइजर का, मतलब किसी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कल इनको कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाएगी। सारी जिम्मेदारी इनकी हमारी है। और अभी हम इनको 1.5 महीने से पढ़ा रहे हैं। और अभी हमारे जो गांव का नीची बांडोर स्कूल है गवर्नमेंट, उसमें इन सबका एडमिशन करवाएंगे जिन बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रखा, ताकि भैया आगे जाके इनको कोई दिक्कत ना आए और ये पढ़े लिखे कुछ बने। ये नहीं है कि इनके जो माँ बाप कर रहे हैं वही काम ये करें। मैं नहीं चाहता कि वो काम करे। सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे नहीं दे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपना फ़र्ज़ मानते हैं कि इनको पढ़ाना है, इनको आगे बढ़ाना है, इसलिए ये काम शुरू किया था हमने। वैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो सर? मेरा नाम परमवीर है और मेरा गांव है नीची बांडोर। जी, जिस प्रकार से आप ये काम कर रहे हो तो आपको ये मेन मोटिव कहाँ से मिला, आपको कहाँ से देखने को मिला, कहाँ से सोचने को मिला कि मुझे ऐसा करना चाहिए? ये मेन मोटिव ये था कि मेरी ग्रेजुएशन हुई है जयपुर से। तो जैसे मैंने वहाँ पे लोगों को कई बार देखा, जैसे हम मॉल वगैरह जाते, सड़कों पे देखता लोग फूल देते थे या फिर कुछ कैसे उठाते रहते थे। तो मैंने कहा इनकी क्या ज़िंदगी है, इन चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता कि भाई क्या ज़िंदगी जी रही है, कमाएंगे। इनके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, वही काम में ये घुस जाएंगे, आज मांग रहे हैं, कल ये भीख मांगेंगे, चोरी करेंगे, कुछ करेंगे, उस चीज़ का क्या मतलब। मैंने वहीं से सोचा कि इनके लिए कुछ ना कुछ करना। देख, अगर अपना कुछ नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन एक को छोड़ के, और अगर 100 बच्चों का भी हो रहा है ना तो एक को छोड़ देंगे, पर उन 100 का काम करना है। मेरे को वहीं से कुछ मिला, वहीं से मैंने सीखा और उसी के तहत मैंने काम शुरू किया इन बच्चों को पढ़ाने का। अभी है ना, अभी टीचर आ रहे हैं, मैंने बात कर ली है, इनके डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड तैयार है, 1 या 2 दिन में इन सबका एडमिशन हो जाएगा। जब स्कूल लगेगा तब इनके लिए साधन की व्यवस्था होगी, कॉपी किताब जो भी होगा वो सर स्कूल में मिल जाएगा। इनको नहीं होगा तो हम इनकी मदद करेंगे। और उसके बाद इनका स्कूल में एडमिशन होने के बाद स्कूल में पढ़ने जाएंगे। तब तक स्कूल नहीं लग रहे, तब तक इनको हम यहाँ पे ऐसे पढ़ाते रहेंगे। लगभग आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, खर्चा भी लग रहा है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? वो खुद से ही लगा रहे हैं या किसी से आप ले रहे हो, क्या क्या प्रोसेस है? जो भी अभी यहाँ पे खर्चा लगा है, जितने भी रुपए का लगा है वो मैं खुद से किया है मैंने,
किसी से कुछ नहीं लिया है। जैसे जो मेरे साथ पढ़ाने आते हैं उन्होंने थोड़ी बहुत मदद कर दी, हमने आपस में मिलकर ये सारा काम किया है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर आदमी ने ये नहीं कहा कि नेता का या किसी सामाजिक संगठन का कोई सहयोग नहीं है, सिर्फ आप अपने जो अपनी संस्था है उनके माध्यम से आप ये काम कर रहे हैं। ना किसी नेता का, ना किसी सामाजिक संगठन का, ना किसी समाज सेवक का सहयोग है इसमें। जो हम पढ़ाने आते थे ना, जो मेरे साथी है उन्हीं का सहयोग है इसमें। और मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ के जो नेता जो लोग हैं ना वो कुछ करें, वो कुछ नहीं कर रहे। या मतलब लोग यहाँ की सड़कों तक, फ्लाईओवर तक यहीं तक सीमित रह गए, और नेता है वो अपने घर तक, अपनी गाड़ियों तक सीमित है। उनको बाहर किसी की कोई टेंशन नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एक छोटी सी जिम्मेदारी तो है, क्या लगता है, कुछ नहीं लगता यार। इनके लिए तो कोई देखना चाहिए ना, पर कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। पर हमने अपना फर्ज माना कि हमारा क्या फर्ज है, इसलिए आके इनको पढ़ाना शुरू किया है। बहुत ही अच्छी बात। भाई परमवीर ने जिस प्रकार से बताया कि बच्चों के लिए सुबह 8 से 2-3 घंटे का समय निकालते हैं और इनको पढ़ाते हैं, इनके लिए मेहनत कर रहे हैं कि एक गवर्नमेंट स्कूल में इनको एडमिशन करवाएं और उनका आने जाने का कोई बंदोबस्त करें। पिछले 1.5 महीने से ये इनको पढ़ा रहे हैं। और भी जो साथी यहाँ पे अध्यापक गण हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। यहाँ पे जो परमवीर जी हैं उनके साथ आप लगे हुए हो, तो क्या कुछ प्रोसीजर है, क्या कुछ सोचा आपने इनके साथ आके? भाई उन्होंने तो कहा कि भाई मेरा तो दिमाग यही था, मेरा तो सोचा यही था, मेंटलिटी यही थी कि मैं इन लोगों को पढ़ाऊं, आगे जाके ये जो पेरेंट्स कर रहे हो ना करें, भीख ना मांगे। तो आपका क्या प्रोसेस था, आपने क्या सोचा इनके बारे में? जी मैंने भी यही सोचा कि बस इनको ये पता ज्ञान हो जाए कि क्या गलत है क्या सही है, ताकि आगे चल के ये ना तो कोई चोरी वगैरह ऐसी कोई इनसे गंदी चीज़ें या फिर कोई भी जो समाज के लिए बुरा हो वो काम ना करें। तो इससे पहले आप क्या काम करते थे और कितने दिन आपको यहाँ आते हुए हैं? मेरे को जी 1.5 महीने मेरे को हो गए यहाँ से आते हुए, और उससे पहले मैं तो स्कूल में पढ़ाता था जी। टीचर। तो प्राइवेट अब स्कूल स्कूल वगैरह छोड़ दिया क्या? नहीं, अभी तो कोरोना में स्कूल कहाँ लग रहे हैं। जिस प्रकार से बताया, तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? आप डेली समय देते हो या कभी छुट्टी भी होती है, क्या कुछ होता है? नहीं, डेली हम तो डेली आ रहे हैं यहाँ पे, और 2 से 2.5 घंटे तक डेली पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। जिस प्रकार से और भी यहाँ पे साथी जो अध्यापक गण हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। मैं योगेश डागर, मंगोरी देवी माता मंदिर सेवा समिति का सदस्य हूँ। मैं यहाँ काफ़ी दिन से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मेरे भाई परमवीर और मनोज और रोहन के साथ मैं थोड़ी सहयोग से इनके साथ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इन बच्चों की तरफ कोई आज ध्यान भी नहीं दे रहा। और बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ाई कर लेंगे, और जो गरीब बच्चे हैं वो कैसे पढ़ाई करेंगे? इनको पढ़ाने के लिए ना इनको कोई सुविधा है ऑनलाइन पढ़ाने, इसलिए इनको यहाँ पे पढ़ाने की हमने की। जिस प्रकार से देखा कि जो यहाँ पे अध्यापक गण बने हुए हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं काफ़ी 1.5 महीने से, और आगे भी इनका प्रोसेस है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में इनका एडमिशन करवाएंगे माँ सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से। और दूसरी जो हमारी संस्था है मंगोरी देवी माता मंदिर सेवा समिति, जो जन कल्याण के कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा आगे रहती है। इनसे जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपके एरिया में भी अगर कुछ ऐसा चला हुआ है जो बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे, ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे रहते हैं, उनको पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, किसी चीज़ की कमी है, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल इंडिया न्यूज़ 16 को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारी संस्थाएं और हमारे जो शहर की कोई भी खबर होगी उसको हम आपके तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।